दैनिक मन्ना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है, लेकर पढ़ेंगे नीति वचन 16:8। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। देखो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक सलाह देता है, हमें एक एडवाइस देता है कि हमारी कमाई, हमारे पास जो भी हम धन संपत्ति जो भी बटोरते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं, वो सब न्याय का कमाई होना चाहिए। यदि हमारा वो कमाई अन्याय का होता, यदि हम किसी को दुख दर्द देकर हमने वो कमाई की होगी, तो हमारा वो कमाई हमें कोई लाभ नहीं देगा या हमें कोई खुशी नहीं देगा, क्योंकि किसी के दुख से हम खुश नहीं हो सकते। आमेन। जैसे कि हमारे पवित्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जक्कई के बारे में, कि वो यीशु मसीह के काल में परमेश्वर को देखने के लिए वो झाड़ पर चढ़ गया। वो एक चुंगी लेने वाला इंसान था, परंतु जब परमेश्वर ने उस पर नज़र डाली, उसे देखा, तब उसने अपने पूरे मन फिराव, अपने आप को पूरा बदला। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था, उसके पास जो कमाई आ रही थी, वो जो भी उसने धन संपत्ति बटोरी थी, धन संपत्ति इकट्ठा किया था, वो सब अन्याय की कमाई है। ये उसे महसूस हुआ, ये उसे एहसास हुआ। तो देखो प्यारे प्रजा, परमेश्वर के उस एक शब्द के वजह से कि उसने कहा कि आज परमेश्वर यीशु मसीह को उसके घर में, जक्कई के घर में रहना था। इस एक शब्द से जक्कई इतना छू लिया गया परमेश्वर के इस एक शब्द से कि उसने अपने आप को पूरा बदल दिया, मन फिराया। अपने कमाई के बारे में उसने ये बोला कि यदि मैंने किसी से अन्याय से कमाया होगा, तो परमेश्वर मैं तैयार हूँ उसे 10 गुना लौटाने के लिए। तो देखो प्यारे प्रजा, हमें भी इस वचन के द्वारा ये सलाह मिलता है, यदि हमारी कमाई खरी नहीं है, हमारी मेहनत का फल नहीं है, तो वो हमें खुशी नहीं दे सकता, वो हमें शांति नहीं दे सकता। किसी के दुख से हम खुश नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर की प्रजा, हमारा सारा कमाई न्याय से और खरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक छोटा बच्चा भी किसी का पेंसिल गलती से भी ले लिया, यदि उसका वो चीज़ नहीं है, तो उसे जिसका वो चीज़ है, जो उसका मालिक है, उसे लौटा देना चाहिए, क्योंकि हमारे चीज़ों से, हमारे सभी बातों से हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों से हमें कुछ लेना नहीं चाहिए, दूसरों के चीज़ों को हम लालच नहीं करना चाहिए। आमीन। इस वचन के अनुसार, इस वचन ने हमें दिए हुए सलाह को हम अपने जीवन में लागू करेंगे और परमेश्वर के वचनों के अंदर और आगे बढ़ेंगे। आमीन। इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, आज हमें हालेलुया परमेश्वर एक सीख मिली राजा, कि हमें हालेलुया परमेश्वर किसी भी चीज़ों के लिए लालच नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, हमारे पास जो है उसी में हमें खुश होना चाहिए। परमेश्वर, हमारे अंदर हालेलुया परमेश्वर हमारे अंदर की लालच की आत्मा को निकाल दीजिएगा, शांति और खुशी की आत्मा को दीजिएगा परमेश्वर, की हम हालेलुया खरी कमाई, हमारी जो मेहनत का फल है, उसी को खाए। परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर, हमें ऐसे सहायता कीजिएगा। सारा स्तुति, महिमा और आदर हम आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।